वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 10 सितंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 9 सितंबर को साथियों। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को मनाया गया है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है साथियों? तो बर्मिंघम ने क्या किया है? तो खुद को दिवालिया घोषित किया है। अब बर्मिंघम साथियों ये कहाँ पर है? तो यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है बर्मिंघम। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। और लंदन कौन से नदी के किनारे है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक साथियों। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है लंदन में। राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन अर्थात आईएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने साथियों देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। क्यों साथियों? तो देश का पहला ट्रांजिट कार्ड डिजिटल किराया भुगतान के लिए लॉन्च किया गया है। अब एसबीआई ने किया है, तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। साथियों एसबीआई का नारा है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये एसबीआई का नारा है साथियों। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी जानते हैं। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये बैंकों का बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर हैं ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर हैं सीडी देशमुख। इनका पूरा नाम है चिंतामणि द्वारिका नाथ देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में और आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। 25 नंबर के गवर्नर हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका है, स्ट्रीट 20 चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? तो साथियों इसका आयोजन होगा चेन्नई में। कहाँ पर होगा साथियों इसका आयोजन? तो चेन्नई में होगा साथियों। साथियों क्रिकेट मैंने आपको कई बार बताया है क्रिकेट के बारे में, तो आज आपको बताना है साथियों क्रिकेट के बारे में। अगला देखो साथियों ये है क्या? तो 15 देशों के सड़क पर रहने वाले बच्चों को एक साथ यह लाती है साथियों यह गेम। और टूर्नामेंट में यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, हंगरी, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, रवांडा और अन्य देशों के बच्चे भाग लेंगे साथियों। क्रिकेट के बारे में आपको बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में फैशन ब्रांड डब्लू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो साथियों अनुष्का शर्मा को फैशन ब्रांड डब्लू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब देखो साथियों फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी हैं साथियों। जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन है। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान साथियों रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एम एस धोनी। गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कियारा आडवाणी साथियों। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक। और जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। और वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना है साथियों। देखो साथियों फिर से एक बार इसको रिवीजन करते हैं क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक पंकज त्रिपाठी, जेब्रोनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन है। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान जी साथियों रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी जी साथियों।
गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन, गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं कियारा आडवाणी, स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा, निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दीपा मलिक हैं, जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा हैं, बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो आयुष्मान खुराना है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन हिंडन एयरबेस पे होगा साथियों। तो यह किस राज्य में स्थित है हिंडन एयरबेस साथियों? तो यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है हिंडन एयरबेस। यहीं पर होगा भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन। अब साथियों उत्तर प्रदेश में होगा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। सर्वाधिक राज्यसभा और लोकसभा राज्य साथियों उत्तर प्रदेश ही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है तो कानपुर में। और कानपुर कौन से नदी के किनारे है तो गंगा नदी के किनारे है साथियों। आगरा, मथुरा और दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है साथियों। गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। वाराणसी है गंगा नदी के किनारे साथियों। उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे। कन्नौज भी गंगा रिवर के किनारे ही साथियों है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो लखनऊ में साथियों। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। अयोध्या है सरयू नदी के किनारे साथियों। देखो साथियों प्रयागराज शहर के पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है। सवेरा योजना की शुरुआत किस राज्य के पुलिस ने की है तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के पुलिस ने साथियों सवेरा योजना की शुरुआत की है वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के रायगढ़ सौल और कोरापुट के काला जीरा चावल के लिए जीआई टैग दिया गया है साथियों। तो उड़ीसा को दिया गया है रायगढ़ सौल और कोलापुट के काला जीरा चावल के लिए जीआई टैग साथियों। सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था 2004 में साथियों। 2004 में जो जीआई टैग दिया गया था ये दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग के चाय पत्ती को। याद रखना 2004 में ही यस बैंक की स्थापना हुई थी साथियों। अब ओडिशा तो देखो, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ पर राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है साथियों। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ओडिशा में मनाया गया है। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम साथियों कहाँ पर है तो ये ओडिशा के राउरकेला में है साथियों। ये जो भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम है ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है साथियों। हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मेजर ध्यानचंद्र किस राज्य के थे और इनकी जयंती पर खेल दिवस कब मनाया जाता है। चिल्का अभ्यारण्य, सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है ओडिशा में? कौन सा? चिल्का, सिंपली पाल, गहिरमठ, भितरी कनिका, वैसीपल्ली और बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों ओडिशा में है। नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य भी ओडिशा में ही है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ओडिशा में। और भारत का पहला रामसर स्थल साथियों कौन सा है? चिल्का झील, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ओडिशा की और पूरे भारत की साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था।
पहला था कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। दूसरा मैंने किया था पिलीभीत राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है साथियों। तीसरा मैंने किया था तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितना है साथियों, 39 है तमिलनाडु में लोकसभा सीट साथियों। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला प्रश्न है विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है। दूसरा प्रश्न आपका है द ऑर्डर ऑफ एडजक ईगल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है साथियों। और तीसरा प्रश्न आपका है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।